नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल सरबाना में। साथियों, हमने एक क्लास की थी जिसमें हमने लासा और मासा के आए हुए प्रश्नों को देखा था। ये हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम अनुपात और समानुपात के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी की परीक्षाओं में, एसएससी जीडी की परीक्षाओं में, उनको करेंगे। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है पी क्यू आर का है 6:5:9। तो इनका अनुपातिक योग निकाले अगर हम, तो 6, 5, 11 और 11, 9 कितना होता है बोलो? 20 होता है। कितना होता है? 20। मेरे बच्चे, अगर ये 20 होता है और अनुपातिक रियल योग बोला गया है, वास्तविक वो योग बोला गया कितना? 400। तो 20 की वैल्यू अगर 400 हो जाएगी तो गुणा क्या कर देंगे बोलो? 20 कर देंगे। गुणा क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। अगर अनुपातिक योग 20 गुना है तो संख्याएं भी क्या हो जाएंगी? 20 गुना हो जाएंगी। तो 20 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 120। और 20 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 180। इनका अंतर कितना है बोलो प्यारे बच्चे? तो इनका अंतर है प्यारे बच्चे कितने का? 60 का। कितने का प्यारे बच्चे? 60 का अंतर। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब इनमें अंतर कितने हो जाएगा? इनमें अंतर हो जाएगा कितने का? 60 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स रेशियो वाई बराबर, एक्स अनुपाते वाई बराबर है 11 अनुपाते कितना? 5। कितना है? 11 अनुपाते 5। तो कह रहा है उनका अंतर। तो प्यारे बच्चे, आप मुझे बताओ 11 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा बोलो? 6 हो जाएगा। और 11 और 5, 11 5 का योग कितना हो जाएगा बोलो? 18 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। रेशियो बनाओगे प्यारे बच्चे, क्या आ जाएगा बोलो? 3 और बोलो कितना आ जाएगा? 8। 3 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 3 और 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है, बनाओ, कोशिश करो। कह रहा है एम एन पी के मान है 3:7:5। पी और क्यू का मान दिया गया है कहीं पर 1:2। मुझे प्यारे बच्चे बस ये बता दो, यदि यहां पर पी व्यक्ति है, यहां पर वही पी व्यक्ति है, तो दोनों के पास अलग अलग कैसे हो सकता है? कैसे अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं अलग होगा। तो इसका मतलब ये बराबर होगा। बराबर के लिए अगर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 का गुणा इसमें भी करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब है, अगर मैं कहूं कि अब रेशियो क्या बन जाएगा, तो एम एन पी और क्यू का जो रेशियो बनेगा वो 3:7:5। फिर पी का मान हो जाएगा 5 एक कम 5 और क्यू का मान हो जाएगा 5 दूनी 10। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? एम रेशियो क्यू। तो एम का मान कितना है प्यारे बच्चे? 3 है। क्यू का मान कितना है? 10 है। आंसर आ जाएगा 3:10। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 3:10 आ जाएगा। बोलो यहां तक चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि नहीं? अगला चलते हैं भाई। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। तो कहना क्या चाह रहा है? मतलब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। थोड़ी देर के लिए बताओ, अगर अगर योग 100 है, अगर योग 100 है तो अंतर कितना होगा बोलो? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दो संख्याओं का अंतर 10 है और अंतर 3 है, योग कितना है? 10। तो संख्याएं बतानी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई है, बहुत बार बताई है, कि अगर दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो योग का आधा कर दो और अंतर के आधे को एक में घटा दो और एक में क्या कर दो भाई? जोड़ दो। तो 5 में 1.5 जाएगा 3.5 और 5 में 1.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6.5। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ अंतर का अनुपात बड़ी हो जाएगी 6.5, छोटी हो जाएगी कितनी बेटा? 3.5। दशमलव दशमलव हट जाएगा, 5 से काटोगे 13 और 5 सते 35। 13 सत कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे क्या बोल रहा है, मेरी बात को सुनना। आप चाहो तो इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे
y से y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x, कितने x, 2x बराबर 13 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा भाई, बोलो क्या, 13/2 क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। अब अगर x बराबर 13/2 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर तो हो जाएगा 10 माइनस 13/2, 13 दूनी 10 दूनी 20, 20 में 13 का कितना जाएगा 7/2। तो रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा 13/2 रेशियो 7/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, 13 अनुपात क्या हो जाएगा 7। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन बताओ। अगला देखो, अगला है तीन संख्याओं का योग कितना है 1 2 3, 123। पहली और दूसरी का अनुपात 3 अनुपात क्या है पहले बच्चे 4, और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3 अनुपात 5। पहले बच्चे एक बेसिक सा पॉइंट समझना, खंडित अनुपात, इसको जरा 5 मिनट समझ लो। खंडित अनुपात, इसको जरा 5 मिनट समझ लो तो शायद है कि अनुपात का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपसे कंप्लीट होने लगेगा। अब खंडित अनुपात में पहले बच्चे होता क्या है, अलग अलग अनुपात दिए गए होते हैं। कैसे अनुपात दिए गए होते हैं बेटा, अलग अलग अनुपात दिए गए होते हैं। तो अलग अलग अनुपात क्या है बोलो, P रेशियो Q है अगर, और Q रेशियो R है अगर, कहेगा कि काम करो ये 2 है, ये 3 है, और मान लो ये 3 है और ये कितना है 4 है। तो आपको कंबाइंड रेशियो अगर करना है तो आप लिखेंगे P गुणे Q, P रेशियो Q और रेशियो R। और अगर कॉमन वाला, जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में प्यारे बच्चे क्या है कॉमन है, अगर वो एक जैसा है, कैसा है प्यारे बच्चे, एक जैसा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, 2:3:4 लिख देना है। बोलो क्लियर है भाई, क्लियर है यार पॉइंट। अब अगर आगे कह रहा है कि हमें P रेशियो Q बनाना है और दिया गया है 2:5, और Q रेशियो R बनाना है और दिया गया है 7:4। तो कैसे बनाएंगे इसको, दो तरीके हैं। यहाँ कितना है बोलो 5, यहाँ कितना है बोलो 7, या तो 7 का गुणा यहाँ कर दो और 5 का गुणा यहाँ कर दो, 5 दूनी 10। पी का मान प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, पी का मान प्यारे बच्चे आ जाएगा 5 दूनी 7 दूनी 14, 7 पना 35, और 7 पना 35, 5 चको 20। और अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कॉमन है उसको बीच में लिख दो, 2:5, 7:4, जिसके आगे जो वैल्यू है उसको आगे लिख दो, बस होगी, गुणा कर दो, गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 5 चको 20। इतना सीख लेने से आप विश्वास मानिए कि कहीं ना कहीं आप एक अनुपात का 20% हिस्सा को सीख जाते हैं, लगभग 20%। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से बनता है। अब इस मुख्य प्रश्न में चलते हैं। मुख्य प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चे कि पहली और दूसरी का रेशियो है 3 और 4, हमने कहा बिल्कुल सही है। तीसरी और चौथी का है 3 और 5, बिल्कुल सही है। हमने कहा आप 3 को 3 लिख दो, यहाँ इसको 4 को 4 लिख दो, बिल्कुल सही। 3 त्रिकाई 9, 4 तियां 12, 5 चौको 20। इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा बोलो, 20 में 10 जोड़िए 30, 2 जोड़िए 32, 32 40 और 41, 41 को बोला गया 123। क्या बोला गया 123, कितने गुना हो जाएगा बोलो, 3 गुना हो जाएगा। अगर मुख्य संख्या अनुपातिक योग 3 गुना है प्यारे बच्चे, अनुपातिक योग 3 गुना है, तो बाकी संख्याएं भी क्या हो जाएंगी बोलो, 3 गुना हो जाएंगी। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा बोलो, 36 हो जाएगा। 12 तिहाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 36 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उन संख्याओं का योग 460 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चे
कह रहा है 8 6:8:9, तो 9 6 15 5 20 3 23। इनका अनुपातिक योग कितना निकल गया? बोलो 23 निकल गया। अनुपातिक योग कितना निकल गया प्यारे बच्चे? 23 निकल गया। अगर अनुपातिक योग 23 निकल गया है तो वास्तविक योग कितना है? बोलो 460। कितने गुना है बेटा? 20 गुना है। कितने गुना है? बोलो 20 गुना है। अगर ये 20 गुना है तो सबसे बड़ी संख्या भी बोलो 20 गुना होगी कि नहीं होगी? प्रयास करिए, कभी भी एक्स वाई का प्रयोग मत करिए। अथक प्रयास करिए, कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन में एक्स और वाई का प्रयोग ना करें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, कह रहा है 21 और 189 का मध्यानुपाती। चलो भैया, कुछ अनुपात जान लेते हैं, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, स्ट्रक्चर जान लेते हैं, कुछ प्रमुख प्रमुख अनुपात। यार बच्चे, मेरी ये सीरीज निश्चित रूप से आपको बेसिक और क्वेश्चन दोनों कराएगी। पहला तो देखिए अनुपात क्या होता है। प्रमुख अनुपात, अनुपात का मतलब होता है दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को दर्शाना। मतलब अगर ये 2:3 है और अगर इसमें 10 का गुणा होगा तो इसमें भी 10 का गुणा होगा, इसको हम 20 क्या बोलेंगे? 30 बोलेंगे। ठीक है। अब पहला अनुपात बताओ क्या होता है? तो पहला याद रखना जो होगा प्रथमानुपात क्या होगा? क्या अनुपात होगा? बोलो प्रथमानुपात। प्रथमा अनुपात होगा। 3 पद दिए होंगे, कह देगा 3 4 5 का प्रथमानुपात बताइए। प्रथमानुपात, तो आप क्या करेंगे पहले बच्चे? पहले नंबर्स पे एक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3:3। आपको अंदर अंदर का गुणा करना है, बाहर बाहर का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4×3 x बराबर हो जाएगा 12/5। अगर इन्हीं पदों का द्वितीय अनुपाती पूछेगा प्यारे बच्चे, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चे? यहां पर x रख देना, 3 यहां रख देना है। तृतीय अनुपाती पूछेगा 3 पदों का, तो यहां पर x रख देना है। चतुर्थी अनुपाती पूछेगा तो यहां पर x रख देना है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो अब मुख्य बात में आओ। तो दो मुख्य अनुपात होते हैं, ध्यान देना। जब दो पद दिए हों ए और बी, क्या दिए हों? ए और बी, तो उनका मध्यानुपाती होता है, हमेशा याद रखना है आपको। क्या होता है प्यारे बच्चे? उनका मध्यानुपाती हमेशा होता है अंडर रूट ए बी। क्या होता है? बोलो अंडर रूट ए बी। और इनका तृतीयानुपाती होता है। क्यों होता है? इस बातों को जब बेसिक कोई क्लास पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तृतीयानुपाती क्या होता है? बोलो बेटा। b²/a, मतलब द्वितीय पद का वर्ग बटा एक पहला पद। द्वितीय पद का वर्ग बटा पहला पद। क्लियर हो गई होगी सब बातें यहाँ। तो कह रहा है इसका वर्ग मध्यानुपाती। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 21:189। आपने कहा सर एक काम करो, 21 कैसे टूटेगा? हमने कहा 21 तो टूटेगा 7×3=21। 7×3=21 में, तो इसका मतलब इसमें भी 7 होगा। तो 7 तो होगा, गुणे 7×2=14, 7×7=40। तो 7 तो 2 बार हो गया। बोलो हो जाएगा 7×7, गुणे 3×3 × 27, टूट जाएगा 9×3=27 में। 2 बार 7 हो गया तो बाहर 7 आ गया, 2 बार 3 हो गया तो बाहर 3 आ गया, और 9 किसका होता है? 3 का होता है। 7×3=21, 3×63। क्या हो जाएगा बोलो? 63। कह रहा है, फिर देखिए पहले बच्चों वही क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी। कह रहा है फल अनुपाते दही दिया है, दही अनुपाते शहद दिया है। तो फल अनुपाते क्या दिए है प्यारे बच्चे? दही दिए है, और दही अनुपाते क्या दिए है बेटा? शहद। प्यारे बच्चे कुछ नहीं करना है हमको, 5:2 है,
और 3 रेशियो क्या है बेटा 1 है। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, 5 यहाँ 15, 3 दूनी 6, 2 1 कम। तो पूछा जा रहा है फल रेशियो शहद 15:2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 15:2। अगला कह रहे बच्चे, कह रहा है x बराबर अगर 1 है और y बराबर कितना है बोलो 5 है। x बराबर 1 है और y बराबर 5 है, तो x की जगह आप 1 रख दोगे और x और y की जोड़ोगे तो 5 और 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा सी नंबर। कितने हलवा क्वेश्चन है, परेशान ना होइए, लेकिन पेपर अच्छे भी मिलेंगे। देखिए देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन, अब बनाइए इसको। तो पेपर आसान भी होता है कठिन भी होता है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए 2024 में आया था क्वेश्चन। एल की आय एम की आय का 125% है, जबकि उनके खर्चे का अनुपात दिया गया। बनाने का प्रयास करिए। चल बनाते। एल की आय खर्च, एक काम करते हैं इसको थोड़ा छोटा कर, थोड़ा छोटा। तो कह रहा है एल की आय, किसकी आय, एल की आय, फिर बचत, फिर खर्चा, और फिर प्यारे बच्चे क्या बोलो बचत। आय में खर्च हटा देना तो क्या मिल जाएगा बचत मिल जाएगी। ठीक है, तो एल की आय एम की आय का 125%। तो मतलब अगर ये 100 है तो ये बोलो कितना है, बोलो 125। यही तो बोल रहा है। एल की आय एम की आय कितना परसेंट है 125%। यदि एल की आय एम के खर्च का 180%, यही वाला पॉइंट सोचना है। यदि एल की आय एम के खर्च एम के व्यय तो कितने परसेंट हो 180%। एल की आय एम के खर्च, तो अगर इसका खर्चा 100 है तो कितना हो जाएगा बोलो 180। और रेशियो बनाइए आप, बन जाएगा 20 से काटेंगे, 20 नाम और 20 से 5। तो इन दोनों का मतलब कि एम का खर्चा और एल की आय की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई। तो चाहो तो इस पॉइंट को ना बनाओ तुम अभी, तो तुम इसका खर्चा 5 बना लो और इसकी आय कितनी बना लो, बोलो 9 बना लो। बना लो नहीं बना लो। फिर एल का खर्च एम के खर्च का 120% है, तो इसका कितने परसेंट बोलो 120% है। कितने परसेंट बताओ 120। ये बताओ 120% मतलब क्या हो जाएगा, 120% है। अगर 5 का 120% निकालोगे तो 100 का 120, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 6। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। अब एक मेन पॉइंट हमसे कह रहा है, मेन पॉइंट कह रहा है एल की आय एम के खर्च का आय का 125% है। मतलब एल की आय एम की आय का क्या है 125% है। तो एम की आय बराबर, तो कह रहा है कि 125% है, तो 125% मतलब है कि अगर ये 125% की वैल्यू 9 है तो हमें किसको निकालना है बेटा 100 की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है 100 की। तो 9 गुणे 100 बटे 125, 25 पंचे 25 चौको, 9 चौको 36/5, कितना हो जाएगा बोलो 36/5। 36/5 को बोल सकते हैं 7.2। क्या बोल सकते हैं 7.2। तो एल और एम की बचत का अनुपात, 9 कमाया 6 खर्चा 3 बचाया, 7 रुपए 20 पैसे घटाया 5 रुपए खर्चा 2 पॉइंट। दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे 2 से काटोगे 15 आएगा और 2 से काटोगे कितना आएगा बेटा 11 आएगा। तो 15:11 इसका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। 15:11 कितना हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, इनका योग और इनका अंतर निकालना है। इनका योग निकालना है तो 7 4 11 होता है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 7 में 4 जाएंगे कितना हो जाएगा 3, 11 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 11 और
3 आ जाएगा। बोलो चीजें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर? क्लियर है तो वीडियो को लाइक करते जाएगा, शेयर करते जाएगा, अपना प्यार और सहयोग हमको देते जाइएगा। अगला, दो परीक्षार्थियां एम और एन का अनुपात, बहुत बढ़िया बेटा, कितना घटिया क्वेश्चन है। एम और एन दिया गया है 10:11। क्या दिया गया बेटा? 10:11। एम को बोला गया है 200। कितना बोला गया है? 200। अगर 10 की वैल्यू 200 है बेटा, एक की वैल्यू हो जाएगी 20, 11 की वैल्यू हो जाएगी 220। भाई अगर एक की वैल्यू 20 तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 11 दूनी 22, 220 हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? आगे कितना प्यारा क्वेश्चन। रेशियो बनाया गया है किसका? पी क्यू आर का। किसका बनाया गया पर बच्चे? पी क्यू आर का। पी रेशियो क्यू रेशियो आर बनाना है, हमने बिल्कुल बनाएंगे सर। 2/3 ये है, रेशियो 3 है, रेशियो 1/3 है। अगर मैं सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बटे वाले भाग चले जाएंगे। तो कर दो आप मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बना 2:9। हमारे पास पैसे कितने हैं बोलो? 8400। कितने बेटा? 8400। 9 और 1 10, 2 12 टुकड़े करने हैं, 12 हिस्से करने हैं। और आर का हिस्सा पूछा गया है। आर कितने भाग है बोलो? 1 भाग। आर कितने भाग है? 1। 12 सत क्या हो जाएगा? 84। 12 सत 84। तो छोटे भाई कितना उत्तर हो जाएगा? 700। बोलो यहाँ तक चीजें क्लियर? अगर समझ में आ रही है तो बोलते चलो आगे। प्यारे बच्चे, दो x का 45% y के 15% के बराबर है। क्या दिक्कत है? x का 45% बराबर है y का 15%। मुझे एक छोटी सी बात बता दो तुम, क्या इस प्रतिशत से प्रतिशत नहीं कट जाएगा? 5 3 15 और 5 9 45। x बटा वाई बराबर हो जाएगा 3/9। और 3/9 को ही बोलते हैं क्या? 1/3। क्या आंसर हो जाएगा बोलो? 1/3। क्या हो जाएगा बोलो? 1/3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे चलो। फिर वही बात कह रहा है, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है कितनी? 2। तो इसको रखना है हमको, इसको रखना है इस स्टेटमेंट में। तो जो स्टेटमेंट को ऐड करना है वही स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? घटाना है। मैंने कहा 7 में 7 का गुणा करोगे तो क्या आता है बोलो? 49। क्या आता है बोलो? 49। और 4 में अगर 2 का गुणा करोगे, 4 दूनी 8, और 9 8 होता है 7, 9 8 17, कह दिया 1 4 1 5, 57 अनुपात है। तो 57 के रेशियो में एक ही विकल्प है हमारे पास, यही उत्तर हो जाएगा। हमें माइनस का मान घटाने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो घटा लो। 49 में छोटे भाई 8 जाता है तो कितना आता है बोलो? 41 आता है। क्लियर है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? कहना क्या चाह रहे हो तुम? कहना वही चाह रहे हो छोटे भाई जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था, चतुर्थ रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा? चतुर्थानुपाती, फोर्थ समानुपाती बोलना चाह रहे हो। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 4 दूनी बोलो कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी कितना हो जाएगा बोलो? 8। 4 दो कितना होता है बोलो? 6। 4 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा बोलो? 5। अभी बताया हमने, यहां पर डॉट लग जाएंगे, यहां पर समानुपात का सिंबल, यहां पर ये। और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो लास्ट में x, और तृतीया पूछेगा तीसरे में x, द्वितीय पूछेगा दूसरे में x, प्रथमा पूछेगा पहले में x। हमने कहा 6 पंचे 30 होता है, और 30 बटे कितना होता है बोलो? 8 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 30/8। डिवाइड कर लो 15/4। क्या हो जाएगा बोलो? 15/4। 15/4 मतलब डी राइट आपका उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? आगे चलते हैं। फिर वही बात है, बार बार वही बात है, रिपीटिशन हो रहा है प्रश्नों का एक बड़ी संख्या में। ऐड करना है 9 और 6 कितना होता है बोलो? 15 15। 5 अनुपाते 1। क्या हो जाएगा बोलो? 5 अनुपाते 1।
5:1 राइट आंसर हो जाएगा। 5:1 राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा प्यारे बच्चे 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2 क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों 1/2 है, रेशियो 4 है, रेशियो 3/2 है। अगर मैं 2 का गुणा यहाँ कर दूं, 2 का गुणा यहाँ भी कर दूं, 2 का गुणा यहाँ भी कर दूं तो बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। 4 दूनी 8 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अनुपातिक योग इसका हो जाएगा कितना? 8 1 9 3 12। अरे 2 से 2 कट जाएगा। फिर इनका अनुपातिक हो गया कितना? 12। 12 को बोला गया कितने सौ? 72 सौ। 12 में क्या गुणा कर देंगे? 72 बच जाए। 12 छंग 72। 6 के आगे 2 जीरो, तो 6 के आगे अगर 2 जीरो किसी एक यूनिट में सभी में होगा तो आर का हिस्सा, तो आर कौन सा भैया? 3 यूनिट। तो 12 छत्रियां 1800। कितना हो जाएगा बेटा? 3 भाग की वैल्यू हो जाएगी छत्रियां 1800। पृथ्वी के पास, ठीक है भाई, गजब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन। पृथ्वी के पास नाशपाती और किसका भैया? आलू। पृथ्वी, सलोनी, विक्रम। पृथ्वी की बात है 10 और 13 में, 7 और 9 में, और 5 और 7 में। तो कह रहा है किसके पास नाशपाती और आलू अधिक अनुपात में? बताओ प्यारे बच्चे इसको कैसे बनाओ। तो एक बात ध्यान देना, इसकी ट्रिक बनाई है, याद हो अगर आपको ट्रिक तो पहले बेसिक से कर लो। दशमलव लगाओगे 0 पड़ जाएगा, 13 सत्ते 91 आएगा, ठीक है। 91 में 9 बचेगा, 90 बन जाएगा। फिर 90 13 सत्ते 91 मतलब लगभग 6 बार जाएगा। फिर दशमलव लगाओगे 0 पड़ जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 दहम 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। फिर 7 बनेगा, 70 बनेगा, फिर 9 सत्ते 63। दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 7 सता 49, कैरी आया 1, कैरी आया 1, 7 एक कम 7। तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या में किसके पास हो जाएंगे? तो किसके पास हो जाएंगे? सलीन सेलिन सेलिन किसके पास जाएंगे? सेलिन। देखिए सब थोड़ा रेशियो किसका आया? सेलिन का आया। 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, लेकिन 13 सत्ते 91 के लिए 90 बन रहा होगा तो 6 आ जाएगा, तो यही बड़ा हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। फिर देखो प्यारे बच्चे, 3t बराबर 10u है, बिल्कुल सही होने दीजिए, और 5u बराबर 7 भी है। ध्यान सुनिएगा, दो बातें ही होती हैं, एक भाग की और एक गुणे की। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सुन लेना, बहुत काम आएगा। कहीं पर लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। प्यारे बच्चे, तो अगर हमको a b c का रेशियो निकालना है तो ध्यान देना, जिसका निकालना उसको छोड़कर बाकी दो का गुणा कर दो। 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। रेशियो बनाइए 6 4 और 6 4 और एक फॉर्मेट ये हो सकता है बेटा। दूसरा फॉर्मेट देख लो बेटा, पहले बच्चे दूसरा फॉर्मेट देखना। कहीं लिखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। हमेशा ध्यान देना है प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान देना है, इनका मान a का मान हमेशा 2 ही होगा, b का मान 3 होगा और c का मान कितना होगा? 4। ये बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगर 5b बराबर 7 है तो 5u बराबर 7 भी है तो 10u बराबर 7 दूनी 14 भी। भाई तुम दुगने तो हम भी दुगने, और 10u बराबर ही कितने हो सकते हो? 14 भी हो सकते हो। क्या हो सकते हैं? 14 भी।
अभी अभी इसी फॉर्मेट में समझाया कि अगर कोई ऐसा है तो टी का मान जो निकलेगा वो छोटे भाई क्या निकलेगा बोलो, इन दोनों का गुणा, 10 चौक 14 गुणे 10। यू का मान जो निकलेगा वो इन दोनों का गुणा, 14 ती 42। और v का मान निकलेगा इन दोनों का गुणा, तो v का मान हो जाएगा 10 तिहाई 30। किसी से कट रहा है, 6 से कटने की संभावना है, 6 से कटने का 2 से काट लो, 4 से काट लो नहीं कटेगा, 2 से ही कट जाएगा, तो ये जाएगा 70, ये आ जाएगा कितना 21, ये आ जाएगा 15। है कोई ऑप्शन? 70 21 15 कोई ऑप्शन है? ए नंबर है। जहां समझ में नहीं तुम लोग को बताओ कहां समझ में दोनों लोगों को। देखो छोटे भाई बताओ 5b बराबर 7b, 5u बराबर 7b है, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 10u बराबर 14v हो जाएगा। तो यहाँ पर 10u ही लिखा है, मतलब इसको बराबर मैं 14v लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो ऐसे फॉर्मेट के लिए जिसको चाहिए उसको छोड़कर बाकी दो का गुणा कर दो, यही मैंने यहाँ प्रयोग कर दिया है। इसका मान चाहिए इन दोनों गुणा कर दिया, इसका मान चाहिए इन दोनों गुणा कर दिया, इसका मान चाहिए, ठीक है। 4t बराबर 5u, t बटे u बराबर 5/4, 5/4। तो कह रहा है कि क्या बताना चाहिए, t प्लस यू बटा स्लैश टी, टी यू का मान कितना हो जाएगा 5 + 4 स्लैश टी का मान कितना है 5, क्या हो जाएगा 5 4 9, 9/5। बोलो। तो अगले प्रश्न देखते हैं, कह रहा है यदि a बराबर 2 हो, b बराबर 3 हो, तो a³ + b³ और a² + ab और b² का तृतीय अनुपाती। मेरे बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है। a³ का मान चाहे तो आप फॉर्मूला सेट करके रख सकते हो, फॉर्मूले से भी रख सकते हो कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a² + ab और b²। फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला रख लो, लेकिन सीधे चाहो सीधे रख सकते हो। क्या रख सकते हो बात, a³ + b³, a बराबर रखो क्या 2 का क्यूब, b बराबर रखोगे क्या कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 तिहाई, कितना आ जाएगा बोलो 35। दूसरा पद देखो क्या हो जाएगा, a² प्लस 7 आएगा इसका मान, a + b + b², 2 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई, ये क्या जाएगा कितना 4 + 6 + 9 19, क्या जाएगा 19। अब इनका मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती आएगा 35 गुणे, क्या निकालना है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है बोलो, b² बटे, तो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर बटे a का मान कितना है बोलो 35, 19 का मान हो जाएगा कितना 361 बटे 35 दाहम 350, दाहम से बड़ा आंसर आएगा, और दाहम से बड़ा आंसर केवल क्या है ऑप्शन ए। दाहम भाई 35 दाहम 350, 35 एक कम 35, एक बचेगा भाग नहीं जाता दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा, 35 तिहाई 105, तो 10.3 के आसपास आंसर आएगा। क्या आएगा भाई देखो, 35 एक कम 35, अब भाग नहीं जाए जीरो बढ़ेगा, फिर दशमलव लगेगा जीरो बढ़ जाएगा, 35 तिहाई 105, 5 बचेगा, फिर 50 बनेगा, 35 एक कम 35, 10.3। बताइए भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन, जितना आसान हो बताइए। 5 ए और बी का मान दे रहा है, क्या दे रहा है बोलो 5 और ए, क्या दे रहा है 5, तो रख लो 5 तिया 15 प्लस 4 एक कम 15 4 19, 19 वाला विकल्प केवल कौन सा है, काम खत्म, और 15 में 4 जाएगा भी तो क्या बच जाएगा, a + b दे रहा है, a - b दे रहा है। अभी अभी बताया हूं आपको, क्या बताया हूं कि जब दो पद का योग दे, दो पद का अंतर दे, तो इसका आधा कितना होता है बोलो 12.5,
और कितना होता है 12.5। इसका आधा कितना होता है 3.5, और कितना होता है 3.5। एक में जोड़ देना और एक में घटा देना। 15 और एक 16, और घटा देंगे तो 0 और 9। तो एक संख्या हो जाएगी 16, एक संख्या हो जाएगी क्या 9, और 16 और 9 का मध्यानुपात हो जाएगा 16 गुणे 9। 16 नाम कितना होता है, 16 हो गया 4, 9 का हो जाएगा 3, 4 तियां 12। 16 हो जाएगा 4, 9 का हो जाएगा कितना 3, 4 तियां 12। समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया बताओ। सीधे इसके लिए समझो, दो पदों का योग दिया हो, दो पदों का अंतर दिया हो, योग का आधा कर दो, अंतर का आधा कर दो, एक में जोड़ दो, एक में घटा दो, हमेशा पद मिल जाते हैं। ठीक, बहुत जगह ये काम भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, पांचों क्लियर है। एक्स बराबर ये, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होगा, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। एक्स की वैल्यू फाइंड रख दो, पुट कर दो एक्स की वैल्यू। 7 तियां 21, 21 में एक जाए क्या जाएगा बोलो 20। 9 तियां 27 और 5 कितना होता है बोलो 32। 8 तियां 24 और एक कितना होता है बोलो 25। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा। 4 पंचे 20, 4 8 32। रुक जाओ यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ये 5 गुना है इसका, तो ये भी 5 गुना होगा इसका भाई। 8 पन क्या हो जाएगा 40। कौन बैठ के गुणा करेगा, भाग करेगा, जोड़ करेगा, इतना टाइम किसको है। कह रहा दो संख्याओं में पहली का 28, दूसरी का कितना है 64। तो बेटा पहली का 28 है बराबर, दूसरी का क्या है बोलो 64। तुम्हारे परसेंट से हमारा परसेंट कट गया, 4 7 28, 4 से काटेंगे 16। एक्स वाई का रेशियो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 की जगह क्या आ जाएगा 16 7, क्योंकि जो गुणे में होता है वो बटे में जाता है, जो बटे में होता है वो गुणे में जाता है। बोलो भाई, क्लियर है। 16 और 7 हो जाएगा। वाह रे मेरा प्रश्न, कितना घटिया प्रश्न। सभी लोग एक मेथड को जान लो, मिश्रण नियम जान लो, एलिगेशन मेथड। एक पद यहां देगा, एक पद यहां देगा। ये अगर 30 रुपए देगा, ये 20 रुपए देगा, तो जो बीच में मान रहेगा वो 100% इन्हीं दोनों के बीच का कोई मान होगा। ये मान ना 20 से कम हो सकता है, ना 30 से ज्यादा हो सकता है। अगर ये 24 है तो आप बड़े छोटा घटाइए, 30 में 24 जाएंगे उल्टा घटता है 6 आएगा, 24 में 20 जाएंगे कितना आएगा 4। रेशियो बनाएंगे क्या आएगा 2, और इसे बोलते हैं मिश्रण नियम, एलिगेशन मेथड। इसमें बना लीजिए 16.8 है रेशियो, 18 क्या है 4। 16 क्या बना दिया गया 4। 16 रुपए 80 पैसे में 16 रुपए 40 पैसे घटाइए, 40 पैसे आ जाएगा। इसमें 4 से 4 कैंसिल आयु, 18 में जाएंगे कितना जाएगा 2 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे 0 पड़ जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 एक कम 4। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत, ये थोड़ा सा ये पढ़ने में, सभी छात्रों का जो औसत है वो इतना है, लड़कों का इतना है, लड़कियों का इतना, तो लिखने में गलती करते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.4, 16.8, 16.8 से 16.4 बचेगा। यहाँ पे देखिए घटाइए, ये 17 मान लीजिए। अगर आप इसको 17 मान लेते हैं तो 17 में 18.4 में 17 घटा देंगे तो 1.4 आएगा, और 1.4 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 1.6, दशमलव दशमलव उठ जाएगा। 4 एक कम 4, 4 चुके एक अनुपाते क्या 4, ना कि 4 अनुपाते। भाई क्या बात है, क्या बात है, कितना आसान प्रश्न। अनुपात में कितना ज्यादा है बोलो 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है बोलो 1, और इस एक को कितना बोला गया है 600, इस एक को बोला गया है 600, तो 6 दूनी 1200, इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। 9 और 25 का मध्यानुपाती आप जानते हैं, यू करना है, रूट लगा देना है, गुणा कर देना है। इसका वैल्यू होता है 3, इसका वैल्यू होता है कितना बोलो 5,
5 3 कितना होता है बोलो, 5 3 कितना होता है 15। फिर वही बात आ रही है प्यारे बच्चे, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। इसको बोल रहा है 8 और 12 का तृतीयानुपाती, तो 12 गुणे 12 बटे कितना होता है बोलो 8, 12 बराबर होता है 144 बटे 8, 8 एक कम 8, अठी अठी 18 होता, कितना होता है मेरे बच्चे 18 होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कह रहा है 0 पॉइंट, सारा खेल पॉइंट का होगा इसलिए टेंशन नहीं लेना, धीमे से करना। रेशियो 0.04 समानुपाती 0.0006 रेशियो x, अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं 0.0006 गुणे 0.04 बटा 0.002। सारा खेल पॉइंट का मैंने बोला है, इससे काटिए इसको, 3 जाएगा, 4 3 कितना जाएगा 12। अब सारा खेल मैं फिर बोल रहा हूँ पॉइंट का है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 2 3 कितने अंक बाद दशमलव बेटा 3 अंक बाद, यहाँ गिनो कितने अंक बाद है 1 2 3 4 5 और 6 अंक बाद। तो अगर 6 अंक बाद है तो 12.10 की पावर 6 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सोचिए, नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। देखिए दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें कितनी अंक बाद है 1 2 3, अगर मैं आपसे कहूं 3 अंक बाद है तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। बहुत जल्दी मत किया करिए प्रश्न, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे बोलो, 1 2 3 4 5 6, 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये आपका बचेगा 2 तिहाई 6 4 तिहाई 12 बटे, अब जो गुणे में होता है वो कहम जाता है, जो गुणे में होगा, जो बटे में होते हैं वो सब कहम चले जाते हैं माइनस में। तो 12 गुणे 10 की पावर -3, कोई विकल्प है नहीं इसमें, बोलिए है क्या कोई विकल्प, नहीं 1.2 है ना, वो तो कहीं गड़बड़ हो रहा होगा, देख लीजिए 1 2 कितने के बाद था इसमें बोलो, 1 2 3 4 4 2 6, 6 ही हो गए, ये कितनी बार है 3, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में तो इसमें तो सुनिए, अब ये 4 तिया 12 हो गया, अब ये 12 तो हो गया, लेकिन आप ये सोचिए ये 3 अंक बाद है, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए बताइए, बी बनेगा कि डी बनेगा, बी बनेगा ना, क्यों बी बनेगा भाई, 12 गुणे 10 की पावर -3 है, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर मैं इसको 12 गुणे 10 की पावर -2 कर दूं और यहाँ बटे में 10 कर दूं, बात तो एक ही है ना, और यहाँ जीरो हटा दूं तो क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर -2, या इसको हम ये बोल सकते हैं 12 बटे 1000, 12 बटे। तो प्यारे बच्चों आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है एक एक बैग और जूते का मूल्य की जो कीमत है वो 11 अनुपाते क्या है बोलो 9, 11 अनुपाते क्या है बोलो 9। अगर 11 अनुपाते 9 है प्यारे बच्चे, तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितने भाग का है। अगर बैग की कीमत जूते के मूल्य से क्या है 450 रुपये ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अनुपात में कितना ज़्यादा है, बोलिए 2 ज़्यादा है, 2 भाग बराबर किसके हो जाएगा 450, एक भाग बराबर किसके हो जाएगा 450 बटे 2, किसकी वैल्यू बताना प्यारे बच्चे आपको, जूते की कीमत, जूते की वैल्यू कितनी है 9 भाग, तो 450 को जो 2 से काटोगे आएगा 225 गुणे 9, 9 दूनी 18 और 25 नहीं है 225, 1800 में 200 जोड़े 25 जोड़िए तो कितना जाएगा 2025, कितना जाएगा प्यारे बच्चे 2025, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चले अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी का चतुर्थानुपाती। मेरे बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ऐसे प्रश्नों के लिए
कुछ नहीं करना है, हमको वैल्यू पुट कर लेना है। क्या पुट कर लेना बेटा? वैल्यू पुट कर लेना है। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू बराबर 2 ले लेता हूँ और बी बराबर क्या लेता हूँ मेरे बच्चे? 1 ले लेता हूँ। तो देखो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में एक की पावर 4 हो जाएगा कितना? 15। कितना हो जाएगा बोलिए? 15। ए स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और 4 में 2 एक कम 2 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा बोलो? 2 आ जाएगा। फिर कह रहा है ए स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। इसकी वैल्यू बताना पहले बच्चे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? एक्स आ जाएगी। 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा जो आपका वो आ जाएगा एक्स बराबर 10/15। मतलब क्या आ गया अपने बच्चे आपका? 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। मतलब जिसका आंसर भी 2 बटे क्या आएगा? 3। 2 बटे क्या आएगा? 3। प्यारे बच्चे यही आंसर हो जाएगा बोलो 2/3 की नहीं? ए की वैल्यू 2 है और ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, अर्थमेटिक के दिमाग से लगाने का प्रयास करिए। बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत इस तरह के प्रश्नों में नहीं है आपको। ठीक है ना? बोले क्लियर है? यहाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? बहुत स्पष्ट। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती हैं, वाई बराबर 7 होने पर एक्स बराबर 27 है और और वाई बराबर 21 होने पर एक्स का मान कितना हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो कह रहा है एक्स और वाई आपस में क्या है? व्युत्क्रमानुपात में। व्युत्क्रमानुपात मतलब होता है अपोजिट। मैं कह सकता हूँ एक्स रेशियो वाई का व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा अनुपाती बेटा? व्युत्क्रमानुपाती पाती जो निकलेगा प्यारे बच्चे वो निकलेगा, क्या निकलेगा? उल्टा अपोजिट। इसका निकलेगा बेटा 1/x और इसका निकलेगा क्या? 1/y। 1/x और 1/y। अब कह रहा है y बराबर 7 होने पर x बराबर कितना है? 27 है। तो y बराबर 21 होने पर x का मान कितना हो जाएगा? सोचने का प्रयास करिए। तो अगर मैं आपको बोलूं प्यारे बच्चे कि मेरे बच्चे मैं आपसे बोलूं कि इनका रेशियो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर y रेशियो क्या बनेगा? x बनेगा। y रेशियो क्या बनेगा? x। अगर y का मान कितना है? 7 है, तो x का मान कितना है बोलो? x का मान कितना है? y का मान कितना है? 7 है, तो x का मान कितना है बोलो? 27 है। अब कह रहा है यदि y का मान कितना हो जाए? 21 हो जाए। कितना हो जाए पहले बच्चे? 21। अगर ये 3 गुना है तो ये हो जाएगा आपका क्या? बटे 3। क्या हो जाएगा बोलो? बटे 3 हो जाएगा। मतलब 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बोलो मेरे बच्चे? 9 आ जाएगी। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्योंकि ये आपस में कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती है ना? क्लियर? आगे देखो, कह रहा है 16, 26 और 32। 16, 26 और 32 का प्यारे बच्चे बताइए मुझको कौन सा अनुपात बताना है? चतुर्थी अनुपात। तो आप जानते हैं 16 दूनी 32 होता है। अगर ये 2 गुना है प्यारे बच्चे, 26 गुना क्या हो जाएगा बोलो? 52 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है इनका इनका जैसा रिश्ता होगा वही प्यारे बच्चे इनका और इनका आपस में वही रिलेशन होगा। क्लियर है? आगे कह रहा है k+3 k+2 3k-7 2k3 क्रम में तो चतुर्थ समानुपाती का न्यूनतम मान क्या होगा? अब बताओ बेटा। प्यारे बच्चे वो कहना चाह रहा है ये एक प्रॉपर वे पे है। किस वे पे है बोलो? प्रॉपर वे पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। बनाने का प्रयास करो। मैं इसके लिए आपको टाइम भी देता हूँ कुछ टाइम भी दे देता हूँ प्यारे बच्चे। 20 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, 30 सेकंड का टाइम। अच्छा क्वेश्चन बनाओ बेटा, प्रयास करो।
सोचिए क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो कि k का मान, अगर k का मान प्यारे बच्चे आप कुछ भी मानोगे, दिमाग में सोचो कुछ भी मानो k का मान, तो आप क्या सोच सकते हो? k+3 सोचोगे, क्या सोचोगे? k+3 बराबर है, ठीक, क्रम में समानुपाती है, मतलब ये एक प्रॉपर वे पे चल रहे हैं। तो आप बताओ क्या मानोगे आप? k+3 बाई k+2 बराबर 3k-7 बटे 2k-3। हाँ, तो चौथा समानुपात का न्यूनतम मान, तो k का मान बताओ क्या हो जाएगा इससे? k का मान बोलो, इसको करोगे तो 2k² क्या हो जाएगा बोलो? 2k² प्लस 3 दूनी 6k माइनस 3k प्लस माइनस 9 बराबर, बराबर किसके हो गए पहले बच्चे? 3k², 3k² बोलो, क्लियर है? 3k माइनस 7k और प्लस 6k, 7k प्लस 3 दूनी 6k, फिर माइनस 7 दूनी 14। अब ये बताओ, सोचो, ये 7k है, कितना k है भैया? 6k में 3k जाएंगे, 3k बचेगा, 2k² प्लस 3k माइनस 9 बराबर, ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा? 3k² माइनस k माइनस 14, सॉल्व करिए तो 2k माइनस 3k, इसको ले जाइए, 3k में 2k जाएगा, क्या बचेगा बोलो? k², और ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 4k, और ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 14 माइनस, तो माइनस कितना बचेगा? 5, 5 एकम 5 क्यों? 5 एकम 5 क्या होता है बोलो? 5 एकम 5, तो बन जाएगा k² प्लस माइनस 5k प्लस k माइनस 5, k कॉमन ले लिया हमने, k माइनस 5, k माइनस 5 और यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? k माइनस 5। तो k की एक वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 5, और k की एक वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? -1। तो कह रहा है न्यूनतम मान, तो इन दोनों में न्यूनतम कौन है बोलो? -1 है, तो यहाँ पे रख देंगे -1, तो -1 तो -2 और -3, तो कितना हो जाएगा बोलो? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा प्रश्न था, ठीक है, दिमाग लगाने योग्य प्रश्न था। अगर, हाँ प्यारे बच्चे, एक बात हम बहुत अच्छी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाना था, लेकिन वो दिमाग जल्दी लग जाए अगर तो, अगर मैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों सेट करने पड़ेंगे। अगर मैं, देखिए, मैं इसको ये कर सकता था प्यारे बच्चे, सबसे न्यूनतम मान है -7, तो अगर इस पद का मान -7 था तो ये यहाँ जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा? नहीं समझे, इसका मान अगर 7 है प्यारे बच्चे, तो ये प्लस वाला -7 है, तो ये माइनस वाला यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7 में -7 में 3 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 4, तो फिर k बराबर जाएगा -2, क्या जाएगा? -2। अगर k बराबर -2 आ गया तो सब में रख के देख लीजिए, -2 प्लस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक, -2 -2 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं बन रहा है, तो एक क्रम में अनुपात नहीं होंगे, तो हम ऑप्शन भी रख सकते थे, ठीक, ऑप्शन भी रख के बनाया जा सकता है। ए और बी का तृतीयानुपाती, ए बी सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात इतना है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है ए और बी का जो तृतीयानुपाती है, मतलब b² बटे जो ए है, वो ए बी सी का जो तृतीयानुपाती है, मतलब ए बी सी का जो तृतीयानुपाती है, तो मुझे बताओ जरा ए बी सी का चतुर्थानुपाती, ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या बन जाएगा? बी इंटू सी बटे क्या बनेगा छोटे भाई बोलो? ए, यही बनेगा, तो हम कर सकते हैं बी इंटू सी बटे ए बराबर क्या है बोलो? 3/4। मुझे बताओ ए से कैंसिल हो जाएगा, एक बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बचेगा क्या हमारे पास बोलो? बी बटे सी बराबर 3/4। हमसे क्या पूछना चाह रहा है? बी सी का रेशियो,
तो BC का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? कह रहा है A, B और C एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं, उनके द्वारा एक मैच में बनाए गए। बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी इस तरह के प्रश्नों को आपको खूब समझाया है। यदि A दिया हो, B दिया हो और B दिया हो और क्या दिया हो, C, तो कैसे बनाएंगे? 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, 5, और क्या लिखेंगे, 6। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 7, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बोलो, 5। 6 पंचे 7 पना 35 और 7 छंग 42। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 30, 35 और 42। अब मुझे इनका अनुपातिक योग बताओ। तो 5, 2, 7, क्या दिया है, कुछ नहीं। 4, 3, 7, 3, 10, 107। 107 को बोला गया कितना, बोलो, 856। कितना बोला गया, 856। कितने गुना हो जाएगा, 100 का 8 गुना होता है 800। 7 का 8 गुना होता है कितना, 56। ये भी कितने गुना हो जाएगा, बोलो, 8 गुना हो जाएगा। बोल रहा है बी ने कितने रन बनाए, किसने कितने रन बनाए, बी ने। तो बी ने तो बनाया था बेटा 35। 35 का रेशियो में 8 ओरिजिनल वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, 35 में 70 और 7 चौक 28, 280। किसी संख्या का 8 गुना करने से अच्छा है उसका दुगुना करके 4 गुना कर दो। तो 35 दूना 70 और 7 चौक क्या होता है, 28 होता है। 7 चौक क्या होता है, बोलो, 28 होता है। कितना हो जाएगा, बोलो, 280 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36, 48, 90 और x। तो आप कहेंगे सर 12 तिहाई 36 होता है, 12 चौक 48 होता है। अगर 3 की वैल्यू 90 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 तिहाई 9, तो 4 तिहाई 12, बोलो क्या हो जाएगी, बोलो, 120 हो जाएगी। अब चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का ना, लेकिन टाइम लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48। अब 3 बराबर अगर 90 है तो 1 बराबर पहले बच्चे क्या हो जाएगा, 30। अगर 1 बराबर 30 हो जाएगा पहले बच्चे, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 5 और 11 का तृतीय अनुपाती, आप सबको खूब पता है तृतीय अनुपाती क्या होता है, बोलो, बी स्क्वायर बटे क्या होता है, ए। बी स्क्वायर बटे क्या होता है, बोलो, ए। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो, 121 और बटे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो क्या हो जाएगा, बोलो, 24 की 24 पंचे 120, तो क्या हो जाएगा, 24.2। क्योंकि भाई आपको पता है 24 पंचे होता है 120, 24 पंचे होता है, बोलो, 120 और 5 दूनी 10 होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे कह रहा है पी क्यू के तीसरे अनुपाती और पी क्यू आर के चौथे अनुपाती का इतना है, तो क्यू और आर। अभी पहले बच्चे इस तरह का आपने क्वेश्चन देखा तो आपने एक बात गौर की होगी कि जो रियल आंसर था, जो ये आंसर था वही उसका आंसर भी बन रहा था। याद है कुछ? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ। इसका बन जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे कितना बन जाएगा, बोलो, क्यू स्क्वायर बट्टे क्या बन जाएगा, पी। और इसके बाद जो बनेगा, इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा चतुर्थानुपाती पी क्यू आर का बनेगा, क्यू आर बटे पी। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से एक क्यू एन, तो बचेगा क्या, क्यू रेशियो आर। और क्यू आर ही तो पूछ रहा है, और क्यू आर ही कितना है, बोलो, 5 और 6। इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5:6 हो जाएगी। चीजें बहुत क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, 0.12 रेशियो 0.16 से समानुपाती 0.21 रेशियो एक्स। आप मुझे थोड़ी सी बात बता दो कि क्या पॉइंट सभी में बराबर स्थिति पर है, क्या हुआ? चलो देखो भाई, ये दशमलव है, ये दशमलव है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, बोलो क्या, 7। 3 में क्या गुणा कर दें हम कि 21 बन जाए, तो सर 7 का करो और 2 अंक बाद दशमलव लगाओ। इसमें भी कितने करो, 7 का करो
और 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, 7 चौक 28 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने, 0.28 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0.28 बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे 3 संख्याओं का योग किया, उससे बताओ यार। क्या कह रहा है? बोलो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दिए 4 और 5, दूसरी का तीसरी से अनुपात दिए 5 और 6। मुझे ये बताओ, ये देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन गया सीधे कि दूसरी संख्या यहाँ कितनी है? बोलो 5, और यहाँ भी दूसरी संख्या कितनी है? 5। और मैंने अभी पढ़ाया आपको आधे घंटे पहले कि अगर उभय निष्पत्त बराबर है तो उनके मान सीधे रख देते हैं। तो ये बन जाएगा 4, 5 और 6, 4, 5, 6 होता है 15, 15 को बुलाया आप लोगों ने कितना? 135। 15 का क्या गुणा कर रहे हैं? 135 मिल जाए, 15 ना हम 135। अगर अनुपातिक योग 9 गुना है तो पहली संख्या भी 9 गुना हो जाएगी। 9 चौको क्या हो जाएगा? बोलो 36। 9 चौको बोलो क्या हो जाएगा पहले भाई? 36 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें बड़ी स्पष्ट और समझ में आ रही होंगी। आगे देखो, आगे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है? कह रहा है 125 अनुपाते 118 समानुपाते 88 अनुपाते x। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो x पूछेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, तो आपको पता है अंदर अंदर का गुणा, बाहर का बाहर का गुणा। तो 118 गुणे 88 बटे 125। अब कह रहा है इसका गुणा बताना है। कहाँ बताना है? लगभग में बताना है। आप मुझे बताओ इसका गुणा कैसे आ जाएगा? इसका गुणा 5 से तो कट नहीं रहा है अपने पास, कोई वैल्यू कट रही है क्या? 5 से नहीं कट रही। कोई दिमाग है इसको काटने का? तो देखो ऐसे काट सकते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ लो तो 800 और या 8 8 64, 8 8 64 कैरी आया 6, 8 एक कम 8 6 14 कैरी आया 1, 8 एक कम 8 1 944। कट्टम लगाओगे फिर क्या आ जाएगा? 944। 8 8 4 कितना आ जाएगा? 10,000। अगर अब आपको याद है कि इसका जो है 80 गुना होता है कितनी बार? 10 बार, 12 अट्ठे 96। तो आंसर जो भी आएगा 80 से थोड़ा ज्यादा आएगा। किससे थोड़ा ज्यादा आएगा? 80 से थोड़ा ज्यादा आएगा। और 80 से ज्यादा कौन सा है? 83 है। नहीं समझे? अगर आपको ये याद होता कि इसका 80 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। और ये 125 है तो 125 का दुगुना कितना होता है? 250। 3 गुना कितना होता है? 375। तो ये लगभग 375 ही तो है। तो 80 और 3 83, 83 से थोड़ा सा ज्यादा, और 83 तो हम लोग 0.7 दिया आगे। क्या कह रहा है पहले बच्चे? फिर देखो बनाओ भाई इसको। बात हुई। कह रहा है 0.12 इंटू 0.12 बी स्क्वायर बटे 0.1। ये आ गया। 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा? बोलो 144 होता है। मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद है। यहाँ पे कितने अंक बाद है? 4। 4 में अगर 1 अंक बाद लगेगा तो कितने अंक बाद बचेगा? बोलो 3 अंक बाद। तो क्या आ जाएगा बोलो? और 144 वाला विकल्प केवल एक ही था, है ना? दूर दूर से दिख रहा था। ठीक, आगे बढ़े बच्चे। यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपात ए है, और बहुत बढ़िया, मतलब कहना चाह रहा है तृतीय अनुपाती निकालो प्यारे बच्चे। 8 और 24 का तृतीय अनुपात का तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, तीसरा समानुपात बोल लीजिए, अनुपात बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बटे क्या प्यारे बच्चे? बटे कह रहा है 4 व 16 का
मध्य। यार इससे बोलना है छोटे भाई, उस करने की जगह यहाँ होनी चाहिए, यहाँ सॉल्व करनी है। ये हो जाएगा, बोलिए 24 × 24, 24 क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह B² बटे ए होता है, बटे 16 चौको 64, भाई आपको पता है रूट ए भी होता है। 8×3 = 24, 8×3 = 24 और रूट 64 की वैल्यू क्या निकलेगी 8, 8×3 = 24 और 3 क्या हो जाएगा 9/1, या इसी को क्या बोल देंगे 9 बोल देंगे, क्या बोल देंगे 9 बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो भाई, आगे चलो। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध क्या है सही है। देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको। अगर कहीं 6/11 है, कहीं 8/9, इसमें कितने का अंतर है पहले बच्चे 5 का। कितने का अंतर है 5 का। इसमें कितने का अंतर बोलो 1 का। 1 को 5 करना है तो 8×5 = 40 और 9×5 = 45। तो ध्यान दीजिएगा, जब अंश और हर का अंतर बराबर होता है तो जिसका अंश छोटा वह छोटी और जिसका अंश बड़ा वह बड़ी होती है। तो बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, तो ये बराबर तो होंगे नहीं और ये बड़ी होगी नहीं, बराबर इक्वल होंगे नहीं। कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। 8/9 बड़ा होगा 6/11 से। कैसे बड़ा होगा मैंने बता दिया, क्योंकि जब अंश और हर का अंतर बराबर होता है प्यारे बच्चे, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वह छोटी होती है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन प्यारे बच्चे, बहुत जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कह रहा है A/B प्लस, वैसे अनुपात दिया है लेकिन मैं प्लस कर दे रहा हूं, B+C प्लस C+A बराबर दिया गया है 5, 3, 8 तो 10x। कितने x बोलो 10x। यही तो बात है, यही तो बात है। मैंने कहा यहाँ अगर जोड़ेंगे आप तो 2 बार a होगा, 2 बार क्या होगा b होगा, 2 बार क्या होगा c होगा। तो 2 कोष्टक में ले लेंगे तो a + b + c बराबर प्यारे बच्चे किसके 10x। अब प्यारे बच्चे ए बी सी का मान भी दे दिया, इसने कितना दे दिया 2 × 20 दे दिया, तो बराबर 10 × x, 10 × 20। तो छोटे भाई कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी बोलो 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई प्यारे बच्चे, x की वैल्यू 4 आ गई तो बोल रहा c का मान बताओ। तो अभी मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो मैं प्यारे बच्चे ये बोल सकता हूँ कि a + b + c कितना दिया बोलो, कितना दिया बोलो 20। इसमें क्या हटा दूं कि मुझे मिल जाए वैल्यू, ए बी हटा दूं। क्या हटा दूं अमन भाई, ए बी। ए के बी का मान कितना है 2, तो अगर 2 है ए बी का मान तो 2 और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 20 में 8 जाएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा बोलो 12 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा एक प्रश्न एस डी यादव में बना हुआ है, बहुत जगह बना है एसएससी का, जिसमें a + b + c बराबर 21 दिया जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी देखो जरा। a बराबर प्यारे बच्चे बोल रहा है, और जो गुणे में होता है वो बटे में आता है, आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है आपको। 2 बटे क्या हो जाएगा बोलो 3, और यहाँ छोटे भाई क्या हो जाएगा बोलो b/c बराबर क्या हो जाएगा बोलो 3/। यार छोटे भाई यहाँ भी b कितने हैं 3, यहाँ भी कितना है 3, तो कुछ करना ही नहीं है। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान 5 हो जाएगा। तो 2, 3 और फिर क्या बोला गया सुनो, फिर क्या बोला गया, 0.25 रेशियो x समानुपाते 3 मेरे बच्चे। इसको अगर सॉल्व करना है x की वैल्यू, तो आपको पता है अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर गुणा होता है। 8 × 0.25 कर दो बराबर 3 × x कर दो। मुझे छोटी सी बात बताओ, 25 × 8 = 200 होता है,
2 ही आ जाएगा, नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता ना कोई दिक्कत नहीं। इसको 25/100 बोलोगे, 25 चौको 100 बोलोगे, 4 दूनी 8 बोलोगे, क्या हो जाएगा बताओ? 2/3 18, तो हम लगेगा तिछंग 18 0.66, क्या हो जाएगा बोलो? 0.66 क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? 53 नंबर तक कह रहा है ए बी सी को एक धनराशि को वितरित किया जाता है। बिल्कुल सही है, वितरित किया जाता है बेटा 5, 7 और 9 में। किसमें किया जाता है? 5, 7 और 9 में। यदि बी का हिस्सा ए से बी का हिस्सा मेरे बच्चे बी का हिस्सा ए से 1500 अधिक है, मतलब बी किससे? ए से 1500 अधिक है। अनुपात में बेटा कितना अधिक है बोलो तो? कितना अधिक है? 2। अनुपात में कितना अधिक है बेटा? तो 2 अधिक है। और रियल में कितना अधिक है बोलो? तो रियल में 1500 अधिक है। 2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 1500। 1 बराबर हो जाएगा कितना? 750। मेरे बच्चे अगर 1 बराबर 700 हो जाएगा, 750 हो जाएगा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 750 गुणे 7, 7 सता 4900 ये हो जाएगा, प्लस 7 पना 3500 वो हो जाएगा। 4900 3500 कितना हो जाएगा? 5250। 5250 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो रही है? यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो रही है? तो अगला क्वेश्चन, फिर वही छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है 0.75 गुणे 3 का मध्यानुपाती बताइए। आपको पता है मध्यानुपाती कैसे निकलता है? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा? हम कहेंगे बिल्कुल 75/100 कर दो, इंटू 3 कर दो। अब ये आप बताओ, 25 तियां 75 पढ़े होगे, 25 तियां तो 75 होता ही होता है। 25 गुणे 3 और बटे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा बोलो? 100। 25 किसका होता है बेटा? 5 का होता है। 3 2 बार है तो 1 बार बचेगा। 10 100 किसका होता है? 10 का होता है। 5 तियां 15 बटे 2, दशमलव उठाओगे तो 0 पड़ जाएगा। क्लियर है? 1 पॉइंट कमन खुश करो। फिर क्या कह रहा है? इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्यारे बच्चे फिर देखेंगे आगे की ओर, आगे की ओर हम चल सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या कह रहा है। चालू है देखो, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे कह रहा है कि एक्स और वाई के तीसरे अनुपात और एक्स वाई जेड का चतुर्थ अनुपात 7:22 है। प्यारे बच्चे अब एक पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करिए। क्या पकड़ने का प्रयास करिए? पैटर्न को। आप मुझे ये बताइए, देखिए अब गौर करिए जरा। अभी आपने गौर किया अगर इस प्रश्न में, ये नहीं नहीं रुक जाइए, ये प्रश्न भाई, ये आप देखिए गौर से, अगर पी क्यू कोई नंबर है और पी क्यू आर है, तो जो दूसरे और तीसरे का रेशियो निकलता है वो सेम रेशियो निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है कि नहीं निकलता? बताओ। अगर पहले बच्चे निकलता है तो इसको अब समझ लो, समझ लो क्या दिक्कत है। सीधे इसका आंसर निकाल सकते हो तुम, सीधे इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सीधे आंसर निकाल सकते हो। सीधे आंसर निकाला जा सकता है पहले बच्चे इसका, इसका आंसर सीधे निकाल सकते हैं हम। क्या हो जाएगा? तो बोलो वाई रेशियो जो जेड होगा बिना सॉल्व किया जाएगा 7:22, 7:22। अगर 7:22 इसका मान है, जेड और वाई का मान उल्टा हो जाएगा, 22:7 हो जाएगा। 22 रेशियो क्या हो जाएगा बोलो? 7 हो जाएगा। क्लियर आया कि नहीं समझ में? बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? श्योर है ना? पूरा सिंपल क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड, तो वो हमेशा यही निकलेगा। अब पहला, अब देखिए पहले बच्चे क्या कर रहा है, 5x माइनस 2y रेशियो x-2y बराबर 9 बटे कितना है? 9/17। तो हमने कहा 5x माइनस 2y बटे x माइनस 2y बराबर 9/17।
17 17 पना 85 माइनस 17 दूनी 34 भाई 9x माइनस 9 दूनी 18 भाई। तो मैंने कहा पहले बच्चे इसमें इसको घटा दो, इसमें इसको जोड़ दो, तो 85 में 9 जाएंगे कितना बचेगा बोलो? 85 में 9 जाएंगे, 85 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा बोलो? 76 76 वाई 76x बराबर, इसमें ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 34 18, तो 34 18 कितना हो जाएगा बोलो? 16 वाई। तो x अपान वाई बराबर आ जाएगा पहले बच्चे हमारे पास, x अपान वाई बराबर हो जाएगा 16/76। 4 से काटो पहले बच्चे, 4 चौको 16, 19 चौको 76, क्या आ गया हमारे पास बोलो? 4/19 आ गया। पूछा क्या जा रहा है हमसे? पूछा जा रहा 9x बटे 13y। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुणे 4, 9 चौको 36, ये आ गया आपका बराबर 13 गुणे 19, 36 वाला आंसर केवल यही। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बोलो? अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है √6 से √8 √21। तो मैंने कहा पहले बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसका आंसर 2√7 आना चाहिए। देखो कैसे, सुनना प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ी देर के लिए मान ले नंबर्स होते, रूट सभी में चूंकि लगा है, अब सभी में लगा है तो आप मान लो सजाती ही होंगे, तो ये होता 3, ये होता कितना बोलो? 4। तो 3 की वैल्यू हो जाती कितनी? 7 या 21। तो 4 की वैल्यू हो जाती कितनी बोलो? आ जाती 7 चौक 28। तो √28 ही तो मान आता है इसका बोलो। √28 को अगर आप तोड़ोगे तो 7 चौक क्या होता है बोलो? 28। तो छोटे भाई 4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की, और यहाँ 7 आ गया, तो 2√7 हो जाता, 2 इंटू √7 हो जाता। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है छोटे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 500 और पहले बच्चे बोल रहा है 500 गुणे 8, 8 पन बोलो कितना होता है बेटा? 40। 1 2 3 4 5। मुझे बताओ अगर ये बनेगा तो ये बनेगा 2, ये कितने 6 है? 0 है। तो सर आप 6 बार है तो कितनी बार बचेंगे बोलो? 3 बार। कितने बचेंगे बोलो? 3 बार। तो इनका राइट आंसर कितना आ जाएगा बोलो? सी। क्या आ जाएगा? सी नंबर। क्लियर? कह रहा है ए और बी का तृतीय अनुपाती, बी माइनस ए, बिल्कुल सही। ए और बी का तृतीय अनुपाती, तो मैंने कहा सर ए और बी का तृतीय अनुपाती हो जाएगा b² बटे क्या हो जाएगा बोलो? ए हो जाएगा। b² बटे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो b² बटे ए हो जाएगा बराबर कितना दिया गया? 343। तो सर मैंने कहा b² की जगह अपन 2 रख सकते हैं, एक नहीं सॉरी 7x² रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 7 बी, मतलब b² होता है, बी की जगह क्या रख सकते हैं? 7x² बटे 2x। हमने कहा सर सॉल्व करो इसको जरा, क्या आ जाएगा बोलो? आपने कहा सर बिल्कुल 7 कितना होता है बोलो? 49। कितना होता है बोलो? 49x² बटे 2x। तो x से x क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, एक x से एक x, तो बराबर 343। तो ये 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार।
और x की वैल्यू जो आएगी 7 दूनी 14 आ जाएगी। x बराबर क्या आ जाएगा बोलो 14 आ जाएगा। अब अगर x बराबर 14 आ जाएगा तो इसका मतलब a का मान आ जाएगा मेरे बच्चे क्या 14 दूनी 28 और b का मान क्या आ जाएगा 14 सत्ते कितना बोलो 98। तो पूछ रहा है b माइनस a, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 98, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 28। 98 में 28 आए कितना बचेगा? क्लियर? जहां पर दिक्कत हो बताओ, जहां परेशानी हो तो बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलिए। अगला क्वेश्चन, फिर बार बार वही क्वेश्चन है भाई, बार बार वही क्वेश्चन है यार, कहाँ तक सॉल्व करो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अच्छा जल्दी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे रूट 0.64 इंटू 0.81 इनका मध्यानुपात निकालना। सर ये 8 का होता है, सर ये 9 का होता है, 9×8 = 72 होता है और 4 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद बचेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो जीवन 0.72 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अगला निकालने का प्रयास करिए, अगला निकालिए। कह रहा है 7, 5 और 3 के 4th रेशियो, 7 और 13 के तृतीय रेशियो, बिल्कुल सही। तो 7/5 समानुपाती 3/x का जो होगा वो 7 व 13 का तीसरा अनुपात है। मैंने कहा एक काम कर लीजिए आप, आपको ना समझ में आए तो आप एक काम कर लीजिए। आपने कहा सर क्या काम करना है बताइए। ठीक ठीक, तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, 5×3 = 15 और 15/7, तो इसके एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15/7 रेशियो। इसका मान होता है क्या, तृतीयानुपाती क्या होता है 13 का स्क्वायर बटे 7, 7 7 कैंसिल, 15/169, 15/169। बोलो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा बोलो ए। क्या हो जाएगा बोलो, इसका आंसर हो जाएगा बोलो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर? फिर कह रहा है बोलो, कह रहा है ए बी का मान दिया 5-6। तो मैंने आपको बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। ए बी बराबर अगर 5-6 है और बी सी बराबर अगर आपको कितना है बोलो 6 और 7 है, ये मान तो चूंकि बराबर है ना, तो इसका मतलब हम सी को सीधे क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं सीधे 7 लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है अल्टरनेट योग करिए, ए बी का फिर बी सी का फिर सी का। ए प्लस बी 5+6, बी प्लस सी 6+7, सी प्लस ए 7+6 5 कितना होता है 7 6 कितना होता है 7 5 कितना होता है, तो क्या हो जाएगा बोलो 11 13 और 12, 11 13 और 12, 11 13 और 12 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलिए। ए और बी 18 और 32 का अनुपात बताओ छोटे भाई, 18 और 32 का मध्यानुपात, फिर 9 दूनी 18 होता है और 16 दूनी क्या होता है 32।
9 किसका होता है? 3 का होता है। 2 2 बार हो ही गया है। 16 की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। 4 दूनी 8 तिया, सॉरी 4 तिया 12 दूनी 24। करा 3 9 और 3 5 9 एक्स का कह रहा है तृतीय अनुपाती। 3 त्रिकाई 9 और 5 तिया बोलो 15। 5 तिया क्या होता है बोलो बेटा? 5 तिया होता है 15। 5 तिया होता है बोलो 15। कह रहा 1900 रुपए को, अच्छा क्वेश्चन पढ़िएगा, 1900 रुपए का 4 लड़कों 5 लड़कियों और 6 महिलाओं में इस प्रकार विभाजित करें कि एक, बहुत बढ़िया। मेरे पास कौन कौन है भाई? 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, 6 फीमेल हैं। मैंने कहा बिल्कुल है आपके पास। फिर आपने कहा कैसे डिवाइड करना है? हमने कहा एक गर्ल्स को देना 9 रुपए। कितने रुपए बेटा? 9। तो 9 चौको 36। एक लड़के को, बॉयज को, एक गर्ल्स को देना 8, तो 8 पन 40। और एक महिला को देना 4, 4 छंग 24। 36 में 4 जोड़िए 40, 40 में 20 जोड़िए 60, 60 20 कितना होता है? 100। इसी 100 को बोला गया कितना बोलो? 1900। 100 का कितने गुना 19 होता है बोलो? 19 गुना होता है। कितने गुना होता है? 19। तो कह रहा है एक लड़की का हिस्सा कितना होगा? एक लड़की का हिस्सा, एक लड़की का हिस्सा बताना है बोलो। एक लड़की का हिस्सा बताना है। तो एक लड़की के हिस्से में कितना पैसा आएगा? तो लड़की कहाँ थी बोलो? बीच में। 8। कितना है बोलो? 8। तो बोलो एक लड़की का हिस्सा कितना हो जाएगा बोलो? तो कितना हो जाएगा बोलो? 19 गुणे 8, 19 कितना होता है? 100। यहाँ पे कुल लड़कियों नहीं पूछा गया, किसका पूछा गया? एक लड़की का पूछा गया। किसका पूछा गया बेटा? एक लड़की का पूछा गया। क्लियर? कुछ भाई मेरे सोच रहे होंगे कि सर बैठ जाते हैं, है ना? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, LMNMNK। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को कभी नहीं बनाना। कैसे? कभी नहीं बनाना बेटा। कैसे? सॉल्व करके, ऑप्शन से देखना। इसको बताओ L और M का मान 2 और 7 है कहीं क्या? 2 और 7 है तो देखो 3 से काटो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें तो नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21। इसमें 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 है। अब आप देख लीजिए कोई भी ऐसा मान, क्या N और K का मान 14 और 5 है बोलो? 14 और 5 है। आप कहोगे सर 14 10 है, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 10 है सर, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा बोलो? सी हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन से कहाँ देख लो? ऑप्शन से प्यारे बच्चे देख लो कहाँ पे? जो रियल हमारे पास कंडीशन दी गई। थक गए भाई इस प्रश्न को हम बनाते बनाते। 320 गुणे 320 बटे 16। 16 दूनी 32 और 32 दूना बेटा 64। 64 क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 64। एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या बताना है तो मध्य अनुपाती। वाह, ये बताओ प्यारे बच्चे, ये 16 है, ये 9 है। 16 9 कितना होता है बोलो? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। और इस 25 की जगह जो संख्या है कितनी है बोलो? कितनी है? 50 है। तो 25 में कितने गुणा कर दो कि 50 बन जाती है? 2 का। अगर 2 का गुणा यहाँ आ जाएगा, 16 दूनी क्या हो जाएगा बोलो? 32। और 16 दूनी बोलो क्या हो जाएगा? 18। अब कह रहा है इनका मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा बोलो? 32 गुणे, ये होता है 16 दूनी 32, 9 दूनी 16 की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 4। 2 और 2 कितना होता है बोलो? 2। ये कितना होता है बोलो? 3।
3 दूनी 6 चौको 24। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात तो कमेंट करते जाइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए एक औषधि का काम कर जाता है, मान लीजिए। सत्य इसको नहीं बताऊंगा भाई, थक गया। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपका कौन सा वर्क है बेटा? होमवर्क, होमवर्क है बेटा। ठीक, थक गया हूँ चतुर्थांत पाती बताया। अब अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलो। हे प्रभु, पथ प्रदर्शित करें प्रभु। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए और बी का मान क्या होना चाहिए? 5 8 होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें बी और सी का मान 4 और 7 होना चाहिए। 7 का रेशियो नहीं है, नहीं है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? सी का मान जो भी होगा 7 के गुणज में होगा। 7 के गुणज में सी का मान कोई नहीं है, केवल क्या है? 14। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। ऑप्शन देखो, एक्स और वाई के वर्गों का मध्यानुपात। बहुत बढ़िया। एक्स वाई, वाई और जेड। हमने हमेशा बोला है जब भी इस तरह के अचर वैल्यू हो चर बना लीजिए। इसको 2 बोल लीजिए, इसको 3 बोल लीजिए, इसको 3 बोल लीजिए और इसको क्या बोल लीजिए? 2 3 4 मान लीजिए के वर्गों। तो मैंने कहा बोलिए सर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4/9 गुणे 4/9 गुणे 9/16। आपको सर बड़ा खतरनाक है ये तो हमने कहा सर एक काम कर लो, इसका इसका कर लो, इसका बनाओगे 2 आएगा, इसका बनाओगे बोलो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 हमने किसकी वैल्यू मानी थी? बोलो एक्स की मानी थी। 4 हमने किसकी वैल्यू मानी थी? जेड की मानी थी। बोलो क्या आ जाएगा? एक्स और जेड। क्या आ जाएगा? एक्स और जेड। समझ में आ रही बात? एक्स और जेड। ये भी आपका क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसके उत्तर। कमेंट करके बताना है आपको। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को क्या करना होता है? सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, करते जाना है। बाकी सब मोह माया। कई सारे जीडी का एग्जाम निकालने की मेहनत करो बेटा। क्या कह रहा है? 3x12 और 2x समानुपात में है। बिल्कुल सही सर। अगर ये समानुपात में है तो ये ऐसे होंगे क्या? ये ऐसे ही तो होंगे, ये ऐसे ही तो होंगे। तो एक बात ध्यान देना, अगर ये 3 चौक 12 है, इसका मतलब 3 चौक 12 है ये, इसका मतलब ये इसके बराबर चौको होगा। x गुणे 4 बराबर होना चाहिए क्या? 2x + 7। थोड़ा स्मार्ट बनना है। तो x, तो 2x 4x में 2x है 7। x बराबर क्या बन जाएगा? 7 बाई। ध्यान देना, थोड़ा स्मार्ट बनना है। ये गुणा गुणा वाला नियम नहीं लगाना है ईश्वर। कितना अच्छा क्वेश्चन। सॉरी। +2√3 मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 6 - 3 रूट 6 चौको 24 प्लस 6 दूनी 12√3 माइनस 4 तियां 12√3 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 2 × √3, बच्चे यही कंफ्यूज होते हो आप। इंटू 3 × √3, आप मुझे 3 दूनी 6 आ जाएगा और ये √3 केवल 3 बचेगा। तो छत्रियां सब ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। 24 में ढाला जाए कितना बचेगा बोलो? 6। यहाँ पे रूट तो था ही ना, यहाँ पे रूट था ही। बोलो हद है भाई। इसको सॉल्व कर लेना भाई, ये भी आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 3 चौको 12 तो 5 चौको 20 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 3/5। 3 चौको 12, 5 चौको 20 इसका आंसर आ जाएगा।
प्रथम और चतुर्थ पद का गुणा ये है, द्वितीय और का गुणा ये। इसका मतलब है जो पहला और चौथा है, ध्यान सुनना, पहला इसी अनुपात में पहला और चौथे पद का गुणनफल इतना है, द्वितीय और तृतीय पद का। हाँ, तो आपको पता है कि अंदर अंदर का जब गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है तो गुणा तो वही पहला किसका होता है बोलो, पहले दूसरे तीसरे का होता है, चौथे पहले का होता है। तो इसका पहले और चौथे गुणा 70 है, दूसरे तीसरे गुणा 3.5x है। x की वैल्यू कोई भी निकाल देगा, दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 35 दूना 70 और 10 दूनी 20। x का मान तो बेहतर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा बोलो, 20 आ जाएगा। पांच और 12 का तृतीय अनुपाती, तो बोलो 12 का स्क्वायर बटे 5, बिल्कुल सही। और कह रहा है 5, 8, 9 का चतुर्थानुपाती, पता है आपको दूसरा और तीसरा पद गुणा होता, 9 टे 72 बटे 5। तुम्हारे 5 से हमारा 5 कैंसिल, ये है 12, 12 या सीधे रख दो 144, और ये क्या बोलो 72। तुम्हें पता है क्या 72 दूनी 144 होता है, आता है ना, बोला था ना, थोड़े थोड़े मान गुणज याद करो। क्लियर है। s की पावर 3 रेशियो s स्क्वायर टी समानुपात एस टी स्क्वायर इंटू एक्स, इसका गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर इंटू टी इंटू एस इंटू टी स्क्वायर बटे एस की पावर 3। 2 बार एस हो गया, 1 बार एस हो गया, बचेगा केवल क्या, टी की पावर 3। क्या बचेगा, टी की पावर 3 बचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है बोलो। कह रहा है a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर 6 बटे, तो मैंने कहा एक काम कर लो भाई, एक काम कर लो, 14a माइनस 14b बराबर 6a प्लस 6b। तो आपने कहा सर ये यहाँ ले जाते हैं, 14 में 6 जाएगा 8 है, और 14 में 6 जुड़ जाएगा कितना 20b, डिवाइड कर लीजिए, 4 से काटिए, 2a बराबर 5b, a बटा b बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 5 बटे 2। अब रख दो वैल्यू, 5 चौको 20, 3 दूनी 6, फिर 4 पंचे 20 माइनस, अच्छा जो प्लस है वही माइनस का ही करना है, ठीक है, 26 रेशियो 14, 13 रेशियो, क्या हो जाएगा बोलो 13 रेशियो 7, क्या हो जाएगा बोलो 13 रेशियो 7 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है 0.09 इंटू 0.64, ठीक है, ये 2 1 2 3 4 वाला, ये 3 बनेगा, ये 8 बनेगा, 8 दिए क्या बनेगा 24, 24 में 4 अंकों बाद है, कितने अंक बाद बचेगा 2 अंक बाद, तो 2.0.24। प्यारे बच्चे देखो एक बात, मैंने आपको अभी बताया था कि दुनिया में 2 ही शक्तियां हैं, एक गुणज में चलेगी और एक भाग में चलेगी, अनुपात समानुपात के अंदर। P का मान निकालना है, क्या कर दो बोलो, Q का मान निकालना, R का मान, P का मान निकालना 5 3, Q का मान निकालना 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। पी क्यू आर बराबर कह रहा है 6200 है, तो इनका योग करो कितना हो जाएगा बोलो, 25 10 15 10 25 5 30 और 31, कितना हो जाएगा बोलो 31, 31 कितना बोला जाएगा बोलो 6200, कितना बोला जाएगा 6200, तो 31 दूना क्या होता है बोलो 62, और क्या आ जाएगा बोलो 2 जीरो, क्या आ जाएगा 2 जीरो,
तो किसका मान पूछा गया है? पी और आर का अंतर। तो पी और आर का अंतर देखो कितने भाग है? 9 भाग है। कितने भाग है बेटा? 9। तो 9 गुणे 200, 9 दूनी 9 दूनी बेटा कितना हो जाएगा बोलो? 1800। 9 दूनी जाएगा 1800। कह रहा है, अब मैंने पहले बच्चे आपको खूब बताया है कि अगर कोई ऐसा मान दिए गए हो, जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा इसका मान अमन भाई क्या होता है, यही का यही होता है। 6 प्लस 10 प्लस 4 बाई सी ए का मान 6, कितना हो जाएगा बोलो? 10 10 20 बटे 6, 20 बटे 6 का मतलब हो जाता है 10 बटे 1,26,672 को इस अनुपात में मानना है। तो बी के हिस्से और एक हिस्से का अंतर। प्यारे बच्चों इसको देखो बड़े प्यार से बनाएंगे। कह रहा है 1,26,000 1,26,672 के टुकड़े करना है। 9 और 7 कितना? 7 9 16 टुकड़े। कितने टुकड़े करना है? 16। और इनका अंतर बताना है। क्या बताना है? इनका अंतर। प्यारे बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ आप। 16 डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 16 कितनी बार जाएगा बताओ? 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो जाएगा। 16 हत्ते 112, 16 हत्ते 112, 112 जाएगा इसमें, 14 बचेगा, 146 जाएगा। 16 नाम 144 हो जाएगा, 44 2 बचेगा, 16 एक कम 16 हो जाएगा, और 16 हत्ते 112 हो जाएगा, और पीछे आ जाएगा 2। 7 दूनी 14, और 7 दूनी 1400, ये हो गया 14,000 हो गया, और 7 दूनी 14। तो आंसर जो भी आएगा 15,834। चाहो तो आप गुणा कर लो, ये लगभग किसके आसपास है? 8,000। 8 दूनी 16, तो आंसर जो भी आएगा पीछे 4 आना चाहिए, और 4 आना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 16,000 से कम होना चाहिए। हाँ भैया अब आ रहे हैं मजेदार क्वेश्चन, अब करने में मजा भी आया। चलो पढ़ लो भाई क्या कर रहा है। 39,000 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करिए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 1/3 है, और बी का हिस्सा सी से कितना है? 20% अधिक है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चे ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, मतलब ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। मतलब अगर बी का हिस्सा 3 है तो ए का हिस्सा बोलो कितना है? 1। दूसरा, बी को सी से 20% अधिक मिले हैं, तो 20% मतलब अधिक होता है। अगर इसको 100 मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे? 120 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 120। तो इसको 6 मिलेंगे, तो इसको कितने मिलेंगे बोलो? 5। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे ये आ गया कि बी का मान 6, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का मान दोनों जगह 6 हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा कितना बोलो? 2। बी का मान बोलो जाएगा कितना कितना? 6। और सी का मान छोटे भाई कितना जाएगा? 5। 6 2 8 5 13। अब 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 39। 13 3 39। एक की वैल्यू जाएगी बोलो 300। एक की हो जाएगी 300, तो एक की वैल्यू जाएगी 300, तो 3 दूनी 39,000 है, सॉरी। एक की वैल्यू जाएगी 3,000, तो 6 की हो जाएगी, 2 की वैल्यू जाएगी 6,000। 3 दूनी 6। हाँ भाई बताओ अब। अच्छा क्वेश्चन बनाओ भाई। बनाइए भाई।
थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो बताते हैं उत्तर, सुन। कह रहा है उसकी पत्नी को बेटी की तुलना से और उनकी बेटी को बेटे की तुलना से, अब पढ़ो, पत्नी को बेटी की तुलना से 2 गुना, उनकी बेटी को बेटे के हिस्से से 2 गुना। तो अगर बेटे को 1, बेटी को 2, बेटी को 2, तो पत्नी कितनी बोलो 4। पत्नी कितनी हो जाएगी बोलो 4। अब उसकी पत्नी है, पत्नी तो एक ही होगी, तो एक पत्नी कितने रुपए होगा बोलो 4। ठीक है, और 3 बेटे हैं, 3 बेटे, तो एक बेटे को 1 रुपए, 3 बेटे को कितने रुपए 3 रुपए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद एक बेटी है, तो अगर एक बेटी को 2 रुपए 2 रुपए, 1,62,हजार को डिवाइड करेंगे आप इस पे 4, 3 और 2, 4 एक कम 4, 3 एक कम 3, 9, तो 9 एक कम 9 और 9 अठे 72, कितने भाग आ गया 18,000। एक भाग की वैल्यू हो गई कितने हजार 18,000। तो उनकी बेटी को कितने, उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली। अब अगर उनकी एक बेटी की बात करता, तो एक बेटी को मिलनी चाहिए कितने भाग बोलो, एक बेटी को मिल रही है 2, तो अगर एक बेटी की बात करेगा तो 2, तो 18 दूनी 36,000 रुपये कितने मिलेंगे 36। अगर एक बेटी की बात करें तो एक बेटी को मिलेंगे 18,000, तो उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली, तो इसका आंसर 18,000 ही आ जाना चाहिए। अगर उनकी बेटियों को कितनी राशि मिली तो कितना आ जाएगा 36,000, बेटी को कितनी मिली तो 18,000, क्योंकि एक बेटी की बात करेंगे। फिर वही क्वेश्चन लिख रहा हूं, कह रहा है 980 को ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड करिए, ए और बी का जो हिस्सा है वो मिले 3/7, क्या मिले बोलो 3/7, जबकि जबकि सी को ए के हिस्से का 75% मिलता है। इसका मतलब ये अगर 100 है तो सी को मिले कितना बोलो 75, तो इसका मतलब ये मान हो जाएगा 4, ये मान हो जाएगा बोलो कितना 3। मैंने अभी बहुत बार बताया बेटा कि जो कॉमन हो बीच में रखना है उसको, यहाँ बी रख दो, यहाँ ए रख दो, यहाँ क्या रख दो बोलो सी, तो बी का मान हो जाएगा 7, ए का मान हो जाएगा 3, फिर यहाँ ए का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा बोलो कितना 3। 4 के आगे 4 का गुणा, 3 के आगे 3, 7 चौक 28, 4 3 12 और 3 त्रिकाई। अब इसके जो डिवाइड करना है हमें 980 करना है, अनुपातिक योग देख लो, 28 में 2 जोड़ो 30 10 40 और 40 और 9 49, तो इसका मतलब 49 की वैल्यू जाएगी 980। किसका मान बताना है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है बेटा 9, 49 दूना 98 होता है, 9 दूनी कितना होता है बेटा 18 होता है, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो 180 हो जाएगा। एक निश्चित राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करिए कि ए बी के हिस्से और बी के हिस्से। बहुत बढ़िया, कह रहा है ए बी के हिस्से 3:5, बी सी के हिस्से मतलब 2:7, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 दूनी 6 है, 5 दूनी 10 है और 7 पना क्या है बोलो 35 10 45, 45 6 कितना होता है बोलो 51, कितना होता है 51। हमसे पूछी जा रही है 6 की वैल्यू कितनी दी गई है 36, अगर 6 बराबर 36 है तो छाई छाई 36, कितना हो जाएगा 600। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 51 गुणे 600, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 कम 6 6 35, क्या आ जाएगा छोटे भाई
कह रहा है दो संख्या है, m और n का योग कितना है, 84 है, उनका अंतर कितना है। मैंने बहुत बार बताया बेटा कि जब योग मिले तो उसको आधा कर दो, और जब अंतर मिले उसको एक में जोड़ दो और एक में क्या कर दो, घटा दो। आज की क्लास में बहुत बार हो चुका है। 45 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 15:13। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। x एक राशि है, कह रहा है ए बी 3 और 5 है, बी सी कितना बोलो 4 और 7 है, 5 के आगे 5, 4 के आगे 4, 4 3 12, 5 चौको 20, 7 पना। बी और सी, बी और सी का अंतर कितना है बोलो 15, तो 14 55 बटे 15, इसका हिस्सा पूछा गया है। एक्स मतलब पूरी धनराशि पूछी गई, 20 और 15 होता है 55, 55 10 65, 2 67 पूछा गया, तो इसका मान जाएगा 67। चाहे तो आप डिजिटल सम वगैरह भी लगा लिया करिए, चाहे तो कर लीजिए। 5 5 10 4 14 1 15, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6 से गए 7 1 13, 4 आना चाहिए आंसर। क्या आना चाहिए, जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही बन जाएगा। देखो 9 9 6 15, 15 4 19 4 23, 23 का 3 2 5, 4 आना चाहिए। फिर इसके बाद 3 3 6 6 9 6 15 5 20, ठीक। 5 3 8 8 और 5 3 8 16, 6 7 9 3 18 4 22 22 6 28 8 10, इसमें नहीं बनता, देखते हैं 15 15 नाम और 15 15 105 पूरे 67, 7 7 49, पीछे पीछे क्या आएगा 7 7 49, 9 आएगा, 9 वाला विकल्प केवल ये है, आंसर आ जाएगा 6449। ठीक है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर।